दोस्तों, आइए आज हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को देखेंगे। और ये खान सर के द्वारा जो कि अभी लिया गया है कल या परसों में। तो ये है आपको जीके जीएस और बिहार दुर्गा दोनों क्लास में ये आपको 75 क्वेश्चंस का ये है पूरे दिसंबर माह का करंट अफेयर। तो आप मतलब चलिए आज हम लोग इसी सेट का हम लोग पूरे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को कहता है कि यूएन क्लाइमेट चेंज मतलब कॉन्फ्रेंस यानी कोप 28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हालांकि इसका हो चुका है, अब याद रखना होगा कि आपको कहाँ पे हुआ। तो ये दुबई में हुआ और यानी कि यूएई में हुआ है। और ये कब हुआ है? 2028। ये कोप 28 वाला हुआ है। और इससे पहले ये 27 वाला कहाँ हुआ था? कोप 27 वाला तो मिस्र में हुआ था। और 26 वाला आपको ग्लासगो में हुआ था। हालांकि ये 28 तो आपने देखा कि मतलब ये दुबई के यूएई में हुआ। अब ये अगले साल यानी कि अगले साल यानी इसी 2024 में आपको ये आपका कोप 29 देखने को मिलेगा और अजरबैजान की बाकू में देखने को मिलेगा। तो इससे आपको याद रखना होगा कि ये कोप 28 यूएई में हुआ था और 29 अब अजरबैजान का बाकू में मिलेगा और 27 आपको मिस्र में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है। तो याद रखिएगा इसका होगा कि नेपाल वह बन गया है समलैंगिक मैथी को देते हुए। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और मैरियम 4 नंबर क्वेश्चन है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा ये आपको ऑथेंटिक को चुना गया है। ऑथेंटिक को चुना गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी का बेसिक एनिमल मतलब ये एनिमल और ये हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 23 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो आपको उत्तर प्रदेश बन गया। अभी हाल फिलहाल में इससे पहले आपका राजस्थान हो गया था, फिर वापस ये आपका बन गया है यूपी बन गया। और यूपी में इसी दूध से संबंधित एक नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया गया है। तो यूपी ही है। जबकि आपको पूरेगा मदर मिल्क बैंक कहाँ पे? तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। यौन अपराधों से जुड़े हुए मामले के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों के लिए मतलब इसे जारी रखने की मंजूरी दे दिया गया। तो याद रखना होगा आपको 3 साल के लिए फिर इसको आगे के लिए जारी कर दिया गया। हाल ही में किस राज्य का सबरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। तो आपको कौन सा बनने जा रहा है? तो यह गुजरात बनने जा रहा है। और एशियाई शेर के लिए जानवे करती है गुजरात फेमस है और गिर राष्ट्रीय उद्यान उसके लेकर हाल ही में किसने ई स्काई नाम से एक चैट असिस्टेंट पेश किया है। तो याद रखना होगा कि आपको ये किसने किया है? तो इंडिगो ने किया हुआ है। इंडिगो आपको ये किया हुआ है। और हालांकि मतलब एक चैट बोर्ड से संबंधित होगा कि आपको चैट जीपीटी से फैसला सुनाने वाला था पंजाब और हरियाणा था। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया। तो आपको याद रखना कौन से किया है? तो यूएसए अमेरिका ने किया है। और ये निसार आपको जो देखने को मिल रहा है ये निसार तो याद रखिएगा वह मतलब यह नासा अमेरिका के नासा और साथ ही साथ भारत का इसरो भी आपको ये मिल के बनाया था। और ये नासा के अभी अध्यक्ष में बिल नेल्सन मिलेंगे, जबकि इसरो के आपको सोमनाथन मिलेंगे। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये आपको यूपी में बनाया जाएगा। ये इसका आंसर होगा। हाल ही में के राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरा सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गया है। तो आपको याद रखना होगा कि अनाहत सिंह बन गया है। कौन बन गया है? तो अनाहत सिंह। हाँ, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि 23 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड आपको जीता हुआ है। तो ये याद रखा होगा इंडलर्स बॉर्डर जो है वह वही बना हुआ है। लर्स आपका कौन है? बॉर्डर है वही आपका ये बना हुआ है क्वेश्चन जो इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। किस संस्थान ने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया? तो याद रखना होगा सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। इसके अलावा सुपेश भी अपना सुप्रीम कोर्ट ही आपको जारी किया हुआ एप्लीकेशन। हाल ही में किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। तो याद रखना कौन सा राज्य को? तो असम को प्राप्त हुआ है। और ये असम लगभग 1 करोड़ पौधा को इसने लगाया है। हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। तो याद रखना जेवियर मिले। याद रखिएगा जेवियर आपको मिले मतलब ये बने हैं मिले। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से मतलब ये होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक को पेश किया है। तो याद रखना होगा आपको गजराज। ये आपको गजराज
गजराज सुरक्षा को उसने लॉन्च किया है। और याद रखिएगा रेलवे बोर्ड के अभी अध्यक्ष के रूप में वो बनी थी जया वर्मा सिन्हा, जो कि एक महिला, भारतीय पहली महिला थी। और रेलवे ने बोला है कि 2030 तक 2000 आपको क्या करेगा 30 तक कार्बन न्यूट्रल इसने पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ साथ विद्युतीकृत 2030 तक करने का ही इसने लक्ष्य रखा है। हालांकि पूर्ण रूप से विद्युतीकृत अभी हरियाणा राज्य हो चुका है। हाल ही में मतलब UNHCR ने मतलब नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे चुना गया है, तो शरणार्थी पुरस्कार में याद रखिएगा अब्दुल्लाही जो मायर है, कौन सा है, अब्दुल्लाही मायर, यही इन्हीं को चुना गया है नानसेन पुरस्कार। सिर्फ याद रख सकते हैं इसका नानसेन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दुनिया की मतलब पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए मतलब वह कैश गेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दे दिया, तो याद रखना यूके यानी कि ब्रिटेन ने इसको थैलेसीमिया को लेकर मंजूरी दे दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रैश फायर टेंडर से के ऑपरेट करने वाले देश की पहली मतलब एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बन गई है, तो आपको याद रखना होगा दिशा नाइक। कौन बन गई है, तो दिशा नाइक बन गई है। मतलब वह मतलब बन गया है फायर फाइटर के लेकर। हाल ही में किस देश में क्राकटुआ ज्वालामुखी फट गया है, तो आपको ये आप जानबे करते हैं क्राकटुआ कहाँ पे आपको, तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया हुआ, तो याद रखना एक आपको राजस्थान में किया है, दूसरा मध्य प्रदेश में और तीसरा आपको यह छत्तीसगढ़ में किया है, तो छत्तीसगढ़ में। जबकि ये राजस्थान वाला जो है तो राजस्थान में तो उसको जो राजस्थान वाला में है तो भजन लाल शर्मा जो उसके मुख्यमंत्री, जबकि मध्य प्रदेश वाला में मोहन यादव बने हैं। और ये छत्तीसगढ़ वाला में आपको याद रखना विष्णुदेव बने हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 23 में विजेता दल कांग्रेस के कितनी सीटें जीती है, तो इसने कांग्रेस के 64 सीटें इसने जीती है। और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी बनाए गए हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ, तो याद रखना JPM पार्टी को मिला है। जबकि ये जो मिजोरम के है इसको लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल में बने। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि एयरफोर्स दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनता है और आर्मी डे आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो याद रखिए 84वीं ग्रैंड मास्टर यह आर वैशाली बनी हुई है। वैशाली यानी कि आर प्रज्ञानंद की यह सिस्टर है, याद रखिएगा, यानी कि यह बहन है उन्हीं का। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार मतलब नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स ऑफ लेटर से सम्मानित किया गया, तो यह सम्मानित किया गया, याद रखना होगा अर्शिया सत्तार को। किसको किया गया, तो अर्शिया आपको सत्तार को दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसने दुबई में 28 के लीड मतलब यह लेडिट मतलब यानी कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब इन्होंने लॉन्च किए हैं। जबकि आपको 28 आपने जाना कि UAE में किया, भारत की तरफ से मुकेश अंबानी इसमें भाग लिए होते हैं। हाल ही में जारी विश्व के डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो याद रखना होगा कि आपको कौन सा हो गया है, USA रह गया। जबकि UPI पेमेंट के मामला में हम लोग भारत प्रथम स्थान पे है। हाल ही में भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश के साथ कच्चे मेल का आयात को फिर से शुरू किया है, तो फिर से शुरू किया गया, याद रखना आपको वेनेजुला में। किससे शुरू किया गया है, तो वेनेजुला से। भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन जोड़ी कौन बन गई है, तो आपको आर वैशाली बन गए, साथ साथ आर प्रज्ञानंद, यानी ये दोनों भाई बहन है। और 84वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी है तो वही आपको आर वैशाली ही बनी है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी आपको कौन बन गया है, तो याद रखना गीतिका कौल बन गया है। कौन बन गया है आपको, तो गीतिका कौल। जबकि एक मतलब ये कॉल बन गई है। जबकि एक शिवराज चौहान जो कि वो भी सियाचिन में ही तैनात होने वाली महिला थी। हाल ही में किस देश में रिकॉर्ड 1.4 मतलब यानी कि इतना लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है, तो US यानी कि अमेरिका ने किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर मतलब यह घोषित किया है, याद रखिएगा वर्ड ऑफ द ईयर से इसने घोषित किया है रिज को किया है, RIZZ, ये रिज को इसने घोषित किया है। भारतीय मूल के किस उपन्यास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान काला सम्मान से सम्मानित किया गया, तो याद रखना होगा आपको मीरा चांद को सम्मानित किया गया। किसको, तो मीरा चांद को। तो यही याद रखना होगा, सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान यानी कि कला सम्मान से इनको मीरा चांद को दिया गया।
19 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे ताकतवर महिलाओं के मतलब यह लिस्ट में निर्मला सीतारमण ने कौन सा स्थान पे मिला है? तो इनका याद रखना है कि 32वां स्थान मिला हुआ है। हाल ही में 51वां इंटरनेशनल मतलब ये महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको याद रखना होगा कि यह वियना में किया गया। और जबकि इंटरपोल का कहाँ पे उसका मतलब यह फ्रांस का लियोन शहर में इसका मुख्यालय है। और अब्दुल नासर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष है। हाल ही में तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री आपको कौन बन गए? तो तेलंगाना के आपको रेवंत रेड्डी बन गए हैं। और जबकि मध्य प्रदेश का आपका मोहन लाल हो गया, छत्तीसगढ़ का आपका विष्णु देव हो गए हैं, जबकि राजस्थान का आपका भजन लाल शर्मा बन गए, जबकि मिजोरम का याद रखना होगा तो मिजोरम के लाल दुहुमा बने हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो याद रखना आपको मालदीव से हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो मालदीव से बुलाने का। चूंकि मालदीव का जो नए मुख्यमंत्री मोहम्मद मोइजू बने हैं तो उनके साथ मतलब वह प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मोइजू, तो जिसके कारण अभी मतलब अच्छा संबंध उनसे नहीं चल रहा है। और मालदीव के साथ में याद रखिएगा एक था और एक एक्वेरिन, दो तरह का युद्धाभ्यास होता है मालदीव के साथ, एक था और एक्वेरिन। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 22 महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो आपको याद रखिएगा आपको दिल्ली में दर्ज किया गया है। भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वोत्तम पोत सौंपा गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो INS संध्यायक रखा गया है। INS याद रखिएगा वह संध्यायक रखा गया है उसका। COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो याद रखिएगा बिहार को दिया गया, क्योंकि जल जीवन जो हरियाली मिशन नीतीश कुमार के द्वारा चलाया गया था उसी के लेकर इनको दिया गया है। हाल ही में भारत के तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो याद रखना तीसरी ग्रैंड मास्टर आपको R वैशाली ही बनी हुई है। टाइम्स मैगजीन द्वारा मतलब पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किसको किया गया? तो याद रखना होगा कि आपको टेलर स्विफ्ट को किया गया है। टेलर स्विफ्ट को किया गया टाइम मैगजीन का मतलब वुमेन में पर्सन ऑफ द ईयर। हाल ही में टाइम से एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किन्हें नामित किया गया? तो लियोनेल मेसी के, ये फुटबॉलर है और अर्जेंटीना की तरफ से यह खेलते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे अपना CEO के रूप में यानी कि CEO ऑफ द ईयर से चुना है टाइम मैगजीन के अनुसार? तो याद रखिएगा सैम ऑल्टमैन को किया है। किसने किया है? तो सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर विरासत के लिस्ट में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा वह गुजरात का है। तो गरबा आप जानबे करते हैं यह गुजरात का है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई है? तो याद रखना होगा कि अक्षता कृष्णमूर्ति। तो आपको अक्षता कृष्णमूर्ति जो है कि महिला वह बन गई है। और जबकि ये नासा के बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष आपको मिलेगा। एथलीट मुरली श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा आपको वह लॉन्ग जंप से संबंधित है, यही आपको मुरली श्रीशंकर। हाल ही में किस स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से चुना गया? तो लीडर्स ऑफ द ईयर से किन्हें चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया। किन्हें? तो याद रखना होगा कि जय शाह। तो ये अमित शाह के बेटे हैं, उन्हीं को जो चुना गया। किस महापुरुष के पुण्यतिथि को 6 दिसंबर को महापरिवार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी को यह पुण्यतिथि को मनाया जाएगा। और साथ साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भी भारत और बांग्लादेश के साथ मनाया जा रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखना होगा यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। हाल ही में COP28 में किस IIT ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से जीता है? तो आपको याद रखना होगा कि IIT जो मंडी है उसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में फिरोजाबाद नगर निगम ने इसके नाम बदलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो याद रखिएगा अब इसका नाम रखा जाएगा चंद्र नगर रखा जाएगा। चंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा फिरोजाबाद नगर। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? तो याद रखिएगा वो आपको कौन सा हो गया है? तो इटली देश हो गया है इससे आपको बाहर, जबकि इटली का जॉर्जिनी मेलोनी जो भारत में महिला आई हुई थी। ये हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुबई में चल रहे COP28 में भारत के किस संगठन के साथ में ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत किया गया? तो याद रखिएगा आपको यूनिसेफ के साथ में आपको किया गया है, यूनिसेफ के साथ किया गया है। जबकि यूनिसेफ के अध्यक्ष कैथरीन रसेल मिलेंगे, जबकि यूनेस्को के आपको आद्रे ओजोले हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए आपको कौन सा मुख्यमंत्री बने हैं? तो हमने आपको बोला मतलब यह
जो बने हैं वह विष्णुदेव बने हैं। मतलब हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा घोषित सांस्कृतिक परियोजना का नाम क्या दिया गया है? तो याद रखिएगा वह मेरा गांव मेरा धरोहर दिया गया है। मेरा गांव मेरा धरोहर। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मतलब अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। मतलब इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? तो याद रखना होगा आपको, तो 5 अगस्त यह 2019 में यह हटा दिया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 7वां नंबर पे है। तो ये जलवायु परिवर्तन में बोलेगा तो 7वां नंबर पे है। अगर यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो इस पर्यावरण जैसे जुड़ेगा आपको याद रखना होगा कि 180 नंबर पे, यानी कि अंतिम से प्रथम स्थान पे। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को आपको नेवी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है विन बैक्स 23 का आयोजन भारत और किस देश के मतलब होता है? याद रखिए ये जो विन बैक्स होता है, मतलब विन बैक्स तो याद रखिएगा वी से वियतनाम हो गया और मतलब आई से एन से आपको इंडिया हो गया, जिनके भारत और वियतनाम के बीच होता है। और जबकि याद रखिएगा वियतनाम में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मूर्ति या सांसद गांधी जी का मूर्ति हाल फिलहाल में लगाया गया था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों को 50 साल पूरा किया है? तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया के साथ में यह पूरा किया गया है। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश आपका टॉप पे रहा है? तो याद फंडिंग में याद रखिएगा आपको यूएसए टॉप पे रहा है। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो याद रखिएगा आपको राजस्थान वाला में आपको चुना गया भजन लाल शर्मा को। तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा को चुना गया और मध्य प्रदेश में आप याद करिएगा तो मोहन यादव को और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव को चुना गया और मिजोरम में लाल दुहोमा को चुना गया, जबकि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को चुना गया। हाल फिलहाल में ये सब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है, उन्हें आप अच्छा से याद रखिएगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा आपको कि ना जावेद अख्तर को किया जाएगा। आपको जावेद अख्तर को उनको चुना जाएगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य की मतलब ये लॉकडाउन हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आपको मेघालय को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा मेघालय को। जबकि कंधमाल हल्दी कहेगा तो आपको उड़ीसा। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के पद के शपथ लिए हैं, तो मिजोरम के हमने आपको बताया लाल दुहोमा मतलब शपथ लिए हैं, यानी कि आपको लाल दुहोमा आपको शपथ लिए हैं। हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 23 किन्हें सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा वह पुष्पा भारती है, उन्हें ही व्यास सम्मान मतलब यह पुष्पा भारती को दिया गया, पुष्पा भारती को। हाल ही में मर्जर सर्वे के अनुसार क्वालिटी ऑफ लिविंग इस सिटी इंडेक्स 23 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो याद रखिएगा आपको कौन सा देश रहा है, तो वियना रहा है। और सबसे खूबसूरत देश के मामला में आपका स्विट्जरलैंड देश रहा है, जब से कम आज़ाद देश के रूप में तिब्बत को मतलब यह रखा गया है। और यहाँ पे और भारत में रहने योग्य शहर के रूप में याद रखिएगा आपको हैदराबाद प्रथम स्थान पे है। बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड से मतलब सिफारिश किया गया देने के लिए? तो याद रखिएगा मोहम्मद शमी के लेकर किया गया है। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुर देखिए ये जो है तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो याद रखिएगा आपको कहाँ से, यह फ्रांस में मतलब यह किया गया तिरुवल्लुर को मतलब यह प्रतिमा का अनावरण। साल 23 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट लिस्ट में इकलौते भारतीय कौन थे? तो आपको शुभमन गिल याद रखिएगा, यह टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे थे शुभमन गिल। कोप 24 में कोप 29 यानी कि 24 इसी वर्ष होगा 2029। कोप 29 की मेजबानी कहाँ पे होगा? तो अजरबैजान के बाकू में होगा। अजरबैजान याद रखिएगा आपको अजरबैजान का बाकू में होगा। जबकि 28 वाला भी आपने देखा कि यूएई के दुबई में हुआ, जबकि 27 वाला आपको कहाँ मिस्र में हुआ और 26 वाला स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मतलब यह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन मतलब बीबीसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा समीर शाह को नियुक्त किया गया। किन्हें? समीर शाह को किया गया, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस तरह से ये हम लोग का करंट अफेयर का दिसंबर माह का कंप्लीट होता है। और इसके जस्ट बाद अब जो भी जैसा भी सेट आता है तो हम आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना जरूर बता सकते हैं कि इसमें तो कौन तरीके की कमियां रही, हम आपको वह त्रुटि को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।